अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं अपने भाइयों से, बहनों से, अपने सुनने वालों से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वो हमारे रोज़मर्रा में हमारी सेहत के बारे में अदम दिलचस्पी है, इसका ख्याल ना रखना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर लोग ही गाफिल रहे, एक सेहत और एक फुर्सत। सेहत मिली तो उसका भी ध्यान नहीं किया, और वक्त था, अवेलेबल था, टाइम था, मगर उसको ज़ाया करते गए। वक्त का ज़ाया करना भी ज़िंदगी का ज़ाया करना है, और सेहत का ज़ाया करना भी ज़िंदगी का ज़ाया करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 चीज़ें बताई हैं कि उनसे पहले गनीमत जान लो, तो उसमें यह फरमाया कि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जान लो। यह बहुत बड़ी नेमत है सेहत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस से कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस जिस्म का तुझ पे हक है, तेरे बदन का तुझ पे हक है, ये ज़ाया नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह ने दिया है, इसे संभालना है, इसे मजबूत करना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कमज़ोर मोमिन की निस्बत अल्लाह ताला को मजबूत मोमिन पसंद है। कमज़ोर लोग नहीं, ताकतवर लोग पसंद है। हाँ, गो ये फरमाया कि दोनों मोमिनों में खैर है, मगर जो भी नफा बख्श चीज़ है, जो भी फायदेमंद चीज़ है, उसके लिए बंदा कोशिश करे, मेहनत करे। ये पूरी हदीस है ना, ये कवी मोमिन वाली और कमज़ोर मोमिन वाली। उसमें कहा कि जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे उसके लिए कोशिश करे। तो सेहत ऐसी नेमत है कि अगर इबादत करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, रोज़ा रखना चाहते हैं, हज करना चाहते हैं, जिहाद करना चाहते हैं, दावत देना चाहते हैं, खिदमत खल्क करना चाहते हैं, तो इसमें सेहत बहुत अहम है। क़यामत के सवालों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आगाज में अल्लाह ताला पूछेगा, क्या मैंने तेरे बदन को तंदुरुस्ती नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे पीने के लिए ठंडा पानी नहीं दिया था? हमारे यहाँ ना पानी की किसी को अहमियत है, ना सेहत की। क़यामत के सवालों में से सवाल है कि क्या मैंने तेरे बदन को तंदुरुस्त नहीं बनाया था? क्या मैंने तुझे पीने के लिए पानी नहीं दिया था? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने इस हाल में सुबह की कि उसका बदन तंदुरुस्त था, उसके आज़ा, उसका सारी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे थे, उसका दिल ठीक चल रहा था, उसके गुर्दे ठीक काम कर रहे थे, उसका मैदा ठीक काम कर रहा था, उसके जॉइंट्स, उसकी आई साइट, उसका बोलना चालना, उसका दिल दिमाग, एवरीथिंग ओके। तो ये कमाल आदमी है का जिसने सुबह की साल में कि उसका बदन तंदुरुस्त था और उससे दुश्मन का कोई खौफ नहीं था। और आज का खाना था, कल का नहीं, आज का खाना, एक दिन की खुराक थी। गोया सारी दुनिया उसके लिए जमा हो गई, सारी नेमतें। इन नेमतों में पहली नेमत क्या बयान की? उसका बदन तंदुरुस्त है। तो अल्लाह ताला ने इस बदन को तंदुरुस्त रखने के तरीके बताए हैं। उसमें हार्ड वर्किंग है, उसमें मेहनत है, मशक्कत है, तसाहुल नहीं है, कंफर्ट जोन में रहने वाले नहीं। नहीं मैं जी बहुत लग्जरी लाइफ उनकी है अगर आपके पास बहुत कीमती गाड़ियां हैं, अगर बहुत अच्छा घर अल्लाह ताला दे, कोई हर्ज नहीं है। अगर सेहत नहीं तो ये चीजें कभी फायदा नहीं देती। सेहत के साथ ही है, अगर आप कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं, अच्छा खाना भी खाना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छे अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेहत बहुत मैटर करती है। तो अल्लाह के लिए अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद हो। मैं बहुत परेशान हूं इस वक्त कि हमारे मुल्क में 40% जो हमारे बालिग लोग हैं वो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, और 40% के लगभग लोगों को डायबिटीज है, उनको शुगर हो चुकी है। यानी 4-4 करोड़ के फिगर को हमारी कौम जो बालिग है, 18 साल से ऊपर है, उनकी 4 करोड़ के करीब उनकी तादाद है, 4 करोड़ के करीब उनकी तादाद है ब्लड प्रेशर, शुगर, और बाद लोगों में दोनों इकट्ठे हैं। तो मैं डॉक्टर्स के साथ एक वक्त गुजारता हूं, जिंदगी मेरी उनके साथ रही, तो मैंने जो उनसे सुना कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस जो है, ये जो हमारे साथ आजकल जॉइंट पेन है, और हमारे यहाँ कमर का दर्द बहुत है, मैदे की तकलीफें बहुत है, ये सिर्फ बीमारियां नहीं है, तकदीर से किसी को इनकार नहीं है, मगर अल्लाह ताला ने असबाब के साथ सब कुछ बनाया है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। हमने जो अल्लाह की दी हुई सेहत थी और अल्लाह की दी हुई नेमतें थी, हमने उनको जाया किया, खाने को बेतरतीब बनाया, अपनी जिंदगी में आराम ही आराम। यानी हमारे ये नए बच्चे हैं, इनके बारे में हैरत होती है कि ये नीला आसमान देखते ही नहीं है। कमरे से लाउंज में, लाउंज से ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम से स्टडी में, स्टडी से गाड़ी में, गाड़ी से क्लासरूम में, क्लासरूम से शॉपिंग मॉल में, किसी ऐसी जगह पे वो मौजूद नहीं है जहां पे उनको नीला आसमान दिखे, उनको पैदल चलने का मौका मिले। हम बचपन में स्कूल जाते थे, बास हमारे लोग आते थे, कई किलोमीटर पैदल चल के आते थे। रिसेस होती थी, सारा दिन खेलते थे, अगर स्कूल लगने से पहले पहुंच गए तब खेलने का, घर आना तो तब खेलना, असर के बाद खेलना, पढ़ना, एक हर वक्त जिस्म को थका देने वाली कैफियत थी। अब बच्चों को बेचारे मोबाइल से ही नहीं निकलते, या स्कूल के बैग हैं या मोबाइल है। तो मेरी आपकी आज इस्तदा है, बच्चों को क्या कहूं,
बड़ों की जिंदगी ऐसे ही है, दफ्तर, घर, खाना पीना, और खाने में 44 लाख टन घी हम इंपोर्ट करते हैं, 11% हमारा लोकल है, बाकी 89% हम बाहर से मंगाते हैं। और ऐसी अजीब सूरत हाल है कि दुनिया में 10 किलो सालाना एक आदमी 1 किलो से कम इस्तेमाल करता है, हमारे एक आदमी का घी का इस्तेमाल 1.5 किलो से ज्यादा है। ये सिर्फ मैं घर का नहीं कह रहा, जो आप बेकरी से ले रहे हैं, जो आप रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, जो आप शादी में जाके खाना खा रहे हैं, जो आप सारा, ये आप ही के खाते में पड़ रहा है, पूरी आबादी पे इसको तकसीम करते हैं तो बहुत ज्यादा है। 1.5 किलो घी एक बंदे का एक महीने में। और पहले घी डाल ले देग में, फिर जब वो आता है तो कहते हैं ऊपर से घी निकाल दो, वो सारा वेस्टेज है। कम घी में डीप फ्राई जरूरी नहीं है। दुनिया बहुत सादे खानों पे आ गई है, दुनिया फाइबर पे आ गई, दुनिया घी के बगैर जीना सीख रही है। हमारे बच्चों ने या फ्राइज खाने हैं, या उन्होंने पिज़्ज़े खाने हैं, या चीजें खानी, हर चीज ही पूरी तरह घी में डुबो के खानी है। तो प्लीज इन चीजों से बचें। ऐसे चीनी का मसला है, दुनिया में 20 किलो के करीब चीनी इस्तेमाल होती है साल में एक आदमी के लिए, और हमारी ये चीज 27 किलो है, क्योंकि हमारी हर खुशी चीनी के साथ, हर शादी चीनी के साथ, हर दावत चीनी के साथ, हर चाय चीनी के साथ, जो कुछ उसको मिलेगा। मीठी मीठी चीजें खाएं, मीठी चीजें मगर कम खाएं। इतना गौर करें कि इतनी चीनी ना खा लें कि बाद में डॉक्टर चीनी बंद कर दे। हमारे मिठाइयों के दुकान पे जाएं, बेकरी में जाएं, दावत में जाएं, नानी के घर जाएं, मामू के घर जाएं, हर वक्त ही मिठाई चल रहा होता है। तो इसको प्लीज थोड़ा सा कम करें अपनी जिंदगी में, अपना टेस्ट। और खुसूसन जिनकी 40 साल से ज्यादा उम्र हो रही, वो इसमें बहुत मोहतात हो। और इसमें भी हमारा कितना पैसा इन्हीं चीजों पे लग रहा है घरों में। तो हम अपने घर को बहुत बेहतर मैनेज कर सकते हैं अगर अपनी इन छोटी छोटी चीजों को ठीक करें। और सबसे बेहतर है कि हमारी सेहत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, 2 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, सिर्फ खजूर के ऊपर पानी पे गुजारा किया, जंगें लड़ी है एक एक खजूर के ऊपर। और हमारे यहाँ तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मादरत के साथ कहता हूँ, कहते हैं जिंदगी में 2 ही तो शौक हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना। अगर खाना नहीं, खाने के लिए तो कमाते हैं, कमाना तो अल्लाह के लिए था, अल्लाह के रस्ते के लिए था, अल्लाह की इबादत के लिए था, अल्लाह के दीन की नशर व अशात के लिए था। हमने क्या खाने के लिए कमाना था? खाने की जगह तो आखिरत में है, जन्नत में इंशाल्लाह ताला। यहाँ तो बकदरे जरूरत। तो खाएं, बहुत खाएं, मैं ये नहीं कहता, प्लीज हेल्दी खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं हॉस्पिटल। और इस मुल्क में फाके के साथ बीमार होने वाले तो इक्का दुक्का होंगे, और खा खा के बीमार होने वाले करोड़ों लोग हैं। घरों के अंदर खाने से ज्यादा मेडिसिन का खर्चा है, मगर किसी को इसकी फिक्र नहीं। मैं जब देखता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ दौड़ लगा रहे, तो कैसा मंजर होगा। 1 दफा दौड़ लगाई, 2 दफा दौड़ लगाई, तीरंदाजी हो रही है, और तीरंदाजी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल होकर तीरंदाजी कर रहे हैं, और लोगों को बता रहे घोड़सवारी करो, तीरंदाजी करो, बेहतरीन काम है। मुसलमान की खेलें ये होती हैं। कभी ओहद पे जा रहे हैं, कभी कुबा में पैदल जा रहे हैं, इशराक पढ़ने के लिए हर हफ्ते जाते थे, कभी सवारी पे, कभी पैदल। हज का सफर, हिजरत का सफर, गजवात का सफर, तो इस फिटनेस के साथ है ये। तो मेरी आपसे गुजारिश है आज की इस वीडियो में, आज के इस पैगाम में, कि इस शुगर को सोचे, ब्लड प्रेशर को सोचे। पाकिस्तान में सालाना 4 लाख लोग, तकदीर अल्लाह की है, फैसला अल्लाह का है, मगर 4 लाख लोगों की अमवात हार्ट अटैक से होती है, हार्ट डिजीज से होती है। 4 लाख लोग बीमारी की नहीं, जो मौत का सबब, जो कॉज लिखी जाती है, मौत की डेथ कॉज लिखी जाती है, अल्लाह के अमर के बाद जो अल्लाह जिसका फैसला है, वो 4 लाख लोग हैं जो हार्ट डिजीज के साथ फौत हो रहे हैं। क्या है, फैट्स जमा हो रहे हैं, किसी को नहीं पता मैं फैट ले रहा हूँ, गुड फैट है, क्या है, खाई जाओ खाई जाओ। प्लीज इसको कुछ मैनेज करें, सोचें, और फिर जो खाना है इसको हजम करें। तो कोशिश करेंगे कि 6,000 से 10,000 तक हमारा डेली के कदम चले जाए। स्मार्ट वॉच इसलिए भी लें कि मैंने नमाज के लिए उसमें पहुंचना है, नीयत खालिस करें। और स्मार्ट वॉच इसलिए भी लें कि मैंने उसमें अपने स्टेप काउंट करने हैं, 6,000 से 10,000 कदम तेज, सांस फूल जाए। 45 मिनट, 1 घंटा, 1.25 घंटा अपने जिस्म को दे। जिम पे जाएं, सच्ची बात है, जिसको वॉक के ट्रैक का मजा आने लग जाता है ना, उस ट्रैक पे चलने का, सारी टेंशनें निकल जाती। जब पसीना आता है ना, जब सांस फूलता है, तो एक नई जिंदगी का आगाज होता है। जिम का जो फ्लोर है वो आपको एक जिंदगी देता है, हर सुबह एक नया अज़्म देता है, आपको परेशानियों से निकालता है। टेम्परेचर लाहौर में 2 हो, 3 हो, बाज़ जगह माइनस हो रहा होता है, मगर जिम में लोगों को पसीना आ रहा होता है, फ्लोर पसीने से भीगे होते हैं। और उस पसीने के साथ जो कौम पसीना बहाना शुरू कर देती है, मेहनत की आदी हो जाती है, अल्लाह ताला उनको तौफीक बहुत देता है,
उनसे काम लेता है। और जो पसीना बचा लेते हैं, फिर उनके खून में भी प्रेशर आ जाते हैं, फिर दिल में भी बीमारियां आ जाती हैं, फिर शुगर भी उनकी प्रॉब्लम में चली जाती है। तो प्लीज अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। एक मुसलमान को बहुत बड़े काम करने हैं। ये सेहत के साथ है, तंदुरुस्ती के साथ है, रमजान की आमद है। अभी से अपना टारगेट जो है उसको फिक्स करें। इतना वजन मैंने कम करना है। जिनका वजन ठीक है वो अपने इसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, वो अपने मसल्स को बिल्ड करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं। ये मसल अल्लाह के दीन के लिए काम है। ये मजबूती अल्लाह के इखलास की बुनियाद पे, दिखलावे के लिए नहीं, खालिस अल्लाह के लिए। या अल्लाह मैं इस बदन पे इसलिए मेहनत करता हूं कि मैंने इससे तेरी इबादत करनी है, मैंने तेरे दीन को फैलाना है, मैंने तेरे दीन की नौकरी करनी है, इस नीयत के साथ। अल्लाह मैं अच्छी नमाज पढ़ सकूं, मैं अच्छी तहज्जुद पढ़ सकूं, मैं थकूं नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये सारे हम लोग कोशिश करें, क्या मुश्किल है, हफ्ते के 7 दिन है, 4 दिन जिम दे दें। महंगा बहुत है जिम। मैं लोगों से पूछता हूं जितने की मेडिसिन लेते हैं, जितने के मेडिकल के टेस्ट कराते हैं लेबोरेटरी में जाके, जिम का खर्चा तो उससे बहुत कम है। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जो आदमी जिम ज्वाइन कर लेगा उसकी जिंदगी फ्री मेडिसिन होगी, उसकी जिंदगी में दवाइयां नहीं होगी। अल्लाह की तौफीक से वो इसको करे, शुगर वाले की शुगर कंट्रोल में आ जाएगी इंशाल्लाह, ब्लड प्रेशर वाले का ब्लड कंट्रोल में आ जाएगा। अपने डॉक्टर से जरूर वो मुलाकात रखे, डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको जरूर वो लेके चले। मगर अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अगर वो इन बीमारियों को काबू में लाना चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला उसके दिल के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, उसके सांस के लिए, उसके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वो जब ग्रीन चीजों को देखेगा उसकी निगाह के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी एंग्जाइटी, उसका डिप्रेशन, उसकी टेंशन इससे बहुत हद तक कम हो जाएगी अल्लाह की तौफीक से। फिर मेरा एक यकीन है कि जिस बंदे को अस्कार करने हैं, तस्बीहात करनी है, वॉक करने से बेहतर तस्बीहात करने की कोई मसरूफियत नहीं बन सकती। इतना तस्बीह करने का वक्त मिलता है, इतना दुरूद शरीफ की तस्बीह पूरी करें, सुभान अल्लाह व बिहम्दी की तस्बीह पूरी करें, इस्तिग़फार की तस्बीह पूरी करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर की तस्बीह पूरी करें। इतना वक्त होता है। यानी जब आप 10,000 चलेंगे, 8 किलोमीटर वॉक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 5 तस्बीहात आप आसानी से कर पाएंगे। तो मेरे लिए ये सदका जारिया होगा अगर मेरे भाई बहनें सुन के, हर शहर में ट्रैक्स हैं, वॉक की जगह बनी हुई है, कोशिश करें कोई जॉगर ले लें, महंगे नहीं मिलते, डंडे बाजार से जाके ले लें। आपके पास ट्रैक नहीं है, नहर की पटरी पे चलें, कच्ची जगह कोई मुयस्सर, गांव में रहते हैं पगडंडियों में चले जाएं, खेतों में सफर करें, मगर अपने जिस्म को खपाएं जरूर, थकाएं जरूर। जो जिसमें हल्की हल्की दर्द सारा दिन रहती ना एक्सरसाइज के बाद, वो बाकी दर्दों को मिटा देती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।